हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास 12th में लेक्चर 10 है। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आज इंटीग्रेशन की एक स्पेशल टाइप करेंगे। उससे पहले पिछले वाले लेक्चर में जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या था हमारे पास टॉपिक? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर u और v कोई दो फंक्शन है तो उन दोनों का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट कैसे होएगा? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx and then dx, where u is our first function and v is our second function. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो क्या है? कोई पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन, जब आपके पास फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है और उन दोनों के साथ ही e की पावर x है और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आपका सीधा ही आंसर क्या आएगा? e की पावर x f ऑफ x प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, क्या है? फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, दोनों के साथ ही e की पावर x है, तो डायरेक्ट हम क्या लगा सकते हैं? e की पावर f ऑफ x प्लस सी। कब लगाएंगे? जब आपके लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आप कंप्लीट सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये जस्ट आपके आंसर वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आंसर क्या है। देखिए जरा, हम देखें कि ये चीज इसके इक्वल कैसे है। सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस f डैश x e की पावर x dx, ये दो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, अगर प्लस का साइन है तो हम इन्हें अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब दो तरह के दो फंक्शन बन गए, ये भी u इंटू वी है और ये भी u इंटू वी है। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो हम कौन से वाले में लगाएंगे? हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें लगाएंगे जिसमें हमारे पास फंक्शन है, ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, हमने इसमें लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट का फॉर्मूला याद है, e सबसे एंड में आता है, फंक्शन जो भी होगा f ऑफ x वो हमें फर्स्ट फंक्शन ही बनेगा और e की पावर x हमारा क्या होता है? सेकेंड इंटीग्रल बनता है, क्योंकि उसका दो बार इंटीग्रल होता है तो हम इजीएस्ट वन वाला लेते हैं। यहाँ पे लगाइए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस e की पावर x f डैश x dx। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है या फिर ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस के, क्या आपको सेम दो u इंटू वी वाले फंक्शन मिलेंगे जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है। आप इंटीग्रेशन किसका करेंगे? जो फंक्शन वाले टर्म होगा, ना कि उसके डेरिवेटिव वाले टर्म है। आगे सॉल्व कीजिए जरा। f ऑफ x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज f डैश x। डेरिवेटिव हमें नहीं पता फंक्शन क्या और उसका डेरिवेटिव क्या है, हम किससे डिनोट करते हैं? f डैश x। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x dx। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म हमारे पास डेरिवेटिव था, ये दोनों टर्म हमारे पास सेम है, एक प्लस की है और एक माइनस की, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ x e की पावर x। साथ में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। तो देखिए हमारे पास आ गया f ऑफ x e की पावर x प्लस c। ये प्रूफ था। आपको मेनली ये रिजल्ट देना है। जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन पता होगा, लगेगा उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही, बस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक आंसर सा सेट होगा कि क्या आएगा इसका आंसर? फंक्शन होगा, साथ में e की पावर x प्लस c होगा। ये तो था आपका बेसिक। अब इनका हम एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर x साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉस x dx।
हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब फंक्शन और साइन का डेरिवेटिव कॉस है, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव और दोनों की पावर e की पावर x हो साथ में, तो हमारा आंसर क्या होता है e की पावर x और साथ में फंक्शन। यानी कि हमारे माइंड में एक सेट है कि हमारा आंसर ये आना है। आएगा कैसे वो हम कैलकुलेशन से देख लेते हैं। एक तो साथ में एफ एक्स है और एक उसका डेरिवेटिव है, तो हमने इंटीग्रेशन किसका करेंगे, हम कौन से वाले का, फंक्शन वाले का करेंगे, डेरिवेटिव वाले का नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। u इंटू वी के फंक्शन है तो हम बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाय पार्ट्स वी गेट। इस फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे और साइन हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और सारे के साथ में क्या है dx। हमने जो डेरिवेटिव था उसको अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज इट इज रखना है। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx इक्वल टू, अब सेम फंक्शन है हमारा, एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ x इंटू ई की पावर x प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लास्ट में लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे तो इसके साथ भी आना ही है, तो वही चीज है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कई कांस्टेंट है तो मिलके वो किसका काम करेंगे, हमारे कैपिटल सी का, यानी कि इसी में ही सारी कांस्टेंट टर्म्स आपकी इंक्लूड हो गई हैं। आप बिल्कुल सारा सॉल्व करने के बाद इसको लास्ट में एंड में इंक्लूड कर दीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास क्या था, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई कि हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों को दो इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। एक फंक्शन के साथ e की पावर x है, एक उसके डेरिवेटिव के साथ e की पावर x है। हमने फंक्शन के साथ e की पावर x वाले को इंटीग्रल बाय पार्ट सॉल्व किया, हमारे पूरे इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गए और रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर वही था जो हमने हमारे फॉर्मूले से मिला है। तो ये एक तरह से आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर यहाँ कुछ और आ रहा है इट मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए आपको दोबारा चेकआउट करना है क्योंकि आंसर आपको पहले से पता है कि फॉर्मूले से हमारा आंसर ये आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ठीक होने के आपके 100% चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x सीकेंट x प्लस लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x dx। ये भी सेम इसी फॉर्म में है कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा हमें ये नहीं पता चल रहा। देखो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट x टेंजेंट x, तो इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं हो सकता, तो इसका डेरिवेटिव यही होगा। एक बार हम साइड में डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं। लॉग सीकेंट x टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 बाय सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x टेंजेंट x और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। ऊपर से सीकेंट x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, टेंजेंट x प्लस सीकेंट x अपॉन में सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, और ये हो गए कैंसिल आउट। यानी कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है और ये क्या है, हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x e की पावर x प्लस c, ये आंसर आना हमारे पास। हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x सीकेंट x साथ में dx लगाएंगे प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x dx।
अब फंक्शन के साथ e की पावर x है, फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ e की पावर x है। हमें क्या लेना था, जिसके साथ फंक्शन है उसका हमने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारा फंक्शन तो ये है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको नहीं करेंगे। e की पावर x सीकेंट x dx, इसको एज इट इज ही रखेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आपका v है, ये आपका u है। हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रल सबसे इजी है, तो इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। u एज इट इज log secant x प्लस टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log secant x प्लस टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर dx, और ये सारे का ही क्या है, इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करते हैं हम। फर्स्ट ये वाला एज इट इज ही रखना था, हमें इसको तो सिंप्लीफाई करना ही नहीं। log secant x प्लस टेंजेंट x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव, हमने अभी अभी निकाला था, इसका डेरिवेटिव क्या है, secant x। ये काम आपको यहाँ करना है, यहाँ आपको डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, secant x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब सेम फंक्शन आपके पास प्लस में है, सेम फंक्शन आपके पास माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। log secant x प्लस टेंजेंट x e की पावर x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी हमारा इंटीग्रल रिमूव होता है तो वहां पे हम c इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज आवर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा देख लीजिए क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था, साथ में उसका डेरिवेटिव था, दोनों के साथ ही e की पावर x लगा हुआ है। हमारे माइंड में सेट है कि आंसर हमारे पास क्या आना है, e की पावर x के साथ हमारा फंक्शन आना है। अब हमने दोनों को ही अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। दो फंक्शन बनते हैं हमारे पास u इंटू वी से। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस पे लगाएंगे, फंक्शन वाले पे, ना कि डेरिवेटिव वाले पे। तो हमने डेरिवेटिव वाले टर्म को एज इट इज रखा, फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो एक टर्म वही आई जो हमने फंक्शन के डेरिवेटिव वाली टर्म थी। साइन चेंज था, कैंसिल आउट हो गया, और रिमेनिंग आपका क्या आ गया, आंसर। तो थर्ड देखिए क्वेश्चन, हर एक में यही है। अगर सिंप्लीफाई नहीं है तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। जरूर एक ऐसा टर्म बनेगी, दो टर्म होंगी कि एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x dx। अब ये फंक्शन e की पावर x के साथ ऐसा है कि हम इसमें चूज ही नहीं कर पा रहे कि हमारा फंक्शन कौन सा और इसका डेरिवेटिव कौन सा है। फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस पे लगाएंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमें पता है उनका यूज करके देखते हैं क्या ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है, क्या हमें पता लग पा रहा है कि फंक्शन के साथ e की पावर x कहाँ पे है और फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ कहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर x डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के नीचे है, इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस में cos 2x dx। थोड़ा और फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर x 2 अपॉन, ताकि सिंप्लीफाई उसके 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो हम काफी बार कर चुके हैं। और अगेन 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos से cos की टर्म कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बन गया, e की पावर x, ये इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x और साइन बाय cos टेंजेंट x dx। अब हमें पता है कि e की पावर x के साथ फंक्शन कौन सा है और इसका डेरिवेटिव कौन सा है। ये हमारे पास फंक्शन की टर्म है और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। ये हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म है। दोनों को अलग अलग कीजिए, e की पावर x सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x टेंजेंट x dx।
अब हम किस में u इंटू वी लगाते हैं, हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस में लगाएंगे, फंक्शन वाले टर्म में, ना कि डेरिवेटिव वाले टर्म में। इस टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस में u एंड v, e की पावर x हमारा सेकेंड फंक्शन ही आता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 2 बार होता है और हमें इजी पड़ जाता है। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सारे के साथ भी dx। इंटीग्रेशन e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस सॉल्व कीजिए टेंजेंट x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ध्यान से देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम है, साइन वेरी कर रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया, टेंजेंट x e की पावर x प्लस c where c is the constant of integration। तो बिल्कुल इजी सम था ये। स्टार्टिंग थोड़ी अलग सी थी कि इसमें हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था, तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमारे डिजायर्ड फॉर्म में आ गई, जो फॉर्म हमें चाहिए थी उसमें आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब फोर्थ देखिए, सारे ही इसी टाइप के हैं, या तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, नहीं पता लग रहा इट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट, हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमें चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम e की पावर x 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में dx। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए, e की पावर x के साथ एक बार क्या लिख लेंगे 1 माइनस एक्स dx और एक बार क्या लिख लेंगे e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये सेम है, पावर कैंसिल आउट, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस में x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ध्यान से देखें तो हमें पता है ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, इसी फॉर्म में होता है। देखो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, -1 1 माइनस एक्स की पावर -2 और फिर इस टर्म का भी डेरिवेटिव -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। हम फंक्शन के डेरिवेटिव वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे और फंक्शन में हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाइए, ये हमारे पास u है, ये v है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सारे के साथ dx प्लस में डेरिवेटिव वाला टर्म हमारा एज इट इज रखेंगे, हम उसे सिंप्लीफाई नहीं करने वाले हैं। सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव, अभी इसका डेरिवेटिव निकाला है हमने, क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ आप निकाल के दिखाएंगे, मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ इसलिए उस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाएंगे आप। e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, ये वाली दोनों टर्म सेम आ रही हैं, कैंसिल आउट, एक प्लस की एक माइनस की, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ रहा है स्टार्टिंग में, हमारे फर्स्ट इंटीग्रेशन से ही आ रहा है, बट हम इसे इंट्रोड्यूस एंड में करते हैं ताकि बीच में इंट्रोडक्शन में हमारा ये क्वेश्चन को टिपिकल ना बनाए। ठीक है,
देखिए अगेन इस फॉर्म में था जहां पे हम फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव को नहीं समझ पा रहे थे, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। हमें पता कैसे चलेगा कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें और हमारा आंसर निकले, वो या तो हमें क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा और अगर तब भी नहीं मिल रहा तो वो प्रैक्टिस से आएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट मिल रहा था कि अगर हम उसको 1 माइनस एक्स के फॉर्म में ले आए तो कुछ हो सकता है, तो हमने 2 को ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1, फिर उनको अलग किया तो हमें एक टर्म फंक्शन की मिल गई और एक उसके डेरिवेटिव की मिल गई और अब हमारा क्वेश्चन इजी बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऑलमोस्ट हर तरह के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। यहां पे नहीं लगता कि कोई किसी का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाय log x इंटू एक्स और ना ही ये इसका डेरिवेटिव है। इट मीन्स हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले दो इंटीग्रल हैं, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, log x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। हमारे पास जब log का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, हमने ये काम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी किया था। अगर कोई हमारे पास सेकंड फंक्शन है ही नहीं तो हम उसे किससे मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, इनटू में 1 u, अब u इंटू v हो गया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं हम फर्स्ट इंटीग्रल में। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अभी जैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टर्म में हमें नहीं पता ये किसी के डेरिवेटिव है या नहीं है, अभी हम इसको ज्यादा नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव कीजिए। log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है तो x की जगह भी log x है, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये तो सारा था, इस इंटीग्रेशन के लिए dx लगेगा, प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर dx। x log x माइनस x से x कैंसिल आउट, क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में log x dx प्लस इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर dx। अभी भी हमारे पास हमें डिजायर्ड फॉर्म नहीं मिली है, हम क्या करते हैं अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। log की टर्म में अगेन हम यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंप्लीफाई किया x log x माइनस u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सारे के साथ dx प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में log x का स्क्वायर dx। सिंप्लीफाई करें इसको, x log x माइनस में ये क्या आएगा आपके पास 1 का इंटीग्रेशन x बाय log x माइनस माइनस प्लस 1 बाय log x। इसको कैसे करेंगे, एक तरह से ये 1 बाय log x की पावर 1 है, ये सिंप्लीफाई होएगा तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन log x की पावर 2। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव आप 1 बाय x नहीं कर सकते, ये अपॉन में है, log x की पावर -1 है, पावर को हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्म आई है, और फिर 1 का log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और फिर x का 1 का इंटीग्रेशन x। ये कैलकुलेशन पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में log x का स्क्वायर
dx। x से x कैंसिल आउट, ये टर्म सेम है, ये प्लस की है और नेक्स्ट टर्म हमारी माइनस की है, कैंसिल आउट हो गया और ये फंक्शन प्लस में c, नेक्स्ट लाइन में करेंगे आप, ये फंक्शन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके साथ प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। दोबारा से देखिए क्या था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ना हमारे पास फंक्शन था ना ही फंक्शन का डेरिवेटिव हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, इनको अलग किया, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तभी हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, हम वही यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या कर रहे थे, जब सेकंड फंक्शन नहीं था तो हम यूनिटी को सेकंड फंक्शन मान लेते थे, तो हमने यूनिटी इंट्रोड्यूस किया, इनटू में 1, फिर u इंटू वी से क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। सेकंड फंक्शन को हमने अभी नहीं छिड़ा है। फिर यहाँ पे किया u इंटू वी को, इसको सॉल्व किया, अगेन एक ऐसी टर्म आ गई, ये टर्म आ गई पूरी लाइन, इसमें भी हमें नहीं पता चल रहा कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है। हमने इसको फिर सिंप्लीफाई किया, इनटू में अगेन यूनिटी हमने अपनी तरफ से माना एज ए सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाला और अब हम ऐसी सिचुएशन पे आ गए कि दो इंटीग्रेशन हमारे पास सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों क्या हो गए हमारे पास, कैंसिल आउट हो गए और ये हमारे पास क्या आ गया है आंसर, x log x माइनस x अपॉन में log x। ये एग्जाम्पल्स से कुछ एक हमने डिस्कस किए हैं, अब हम एक्सरसाइज के सम डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए कि किस तरह जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वैसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। हमारे पास साफ साफ दिख रहा है e की पावर x ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। हम इनको अलग अलग करते हैं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, e की पावर x इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस में इंटीग्रेशन e की पावर x 2 अपॉन में एक्स क्यूब dx। अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है, किस में लगाना होता है, e की पावर x के साथ जो फंक्शन होता है वहां डेरिवेटिव वाली टर्म को हम एज इट इज साथ में रखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा u है, e की पावर x हमारा क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और साथ में क्या है dx। e की पावर x के साथ फंक्शन के डेरिवेटिव वाली टर्म हमने एज इट इज रखनी है। सॉल्व कीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x का मतलब x की पावर -1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1x माइनस 2 यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म 1 अपॉन एक्स यानी कि एक्स की पावर क्या है -2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2 एक्स की पावर -3 कि -2 अपॉन x3, ये क्या बना है डेरिवेटिव, तो -2 अपॉन x3 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस डेरिवेटिव e की पावर x की टर्म एज इट इज साथ में। सोल्व करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 2 अपॉन में एक्स क्यूब dx। ध्यान से देखेंगे ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस c वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा देखिए हमने क्वेश्चन को क्या किया, ये इजीएस्ट वन था, साफ दिख रहा था किस फॉर्म में है, e की पावर ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स था। दोनों को अलग अलग किया, जो फंक्शन वाली टर्म थी e की पावर x उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, एक इंटीग्रल वही मिल गया जो ऑलरेडी हमारा साथ साथ चल रहा था, बस उसका साइन डिफर था, वो कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग क्या आ गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, बस कैलकुलेशन में आपने ध्यान रखना है
कि मिस्टेक ना हो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या है स्टेटमेंट, e की पावर 2x साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x dx। इस स्टेटमेंट में हमें देखने से बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि e की पावर x के साथ फंक्शन कौन सा और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है, तो थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। e की पावर 2x, डिनोमिनेटर दोनों टर्म के नीचे है और हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी है, साइन 4x 1 माइनस कॉस 4x माइनस e की पावर 2x इंटू में 2 1 माइनस cos 4x dx, साथ में dx। दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों ही इंटीग्रेशन को एक बार साइन 4x के नीचे हमने हमारा डिनोमिनेटर लिख दिया और एक बार 2 के नीचे हमने हमारा डिनोमिनेटर लिख दिया। अभी और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है इसको। साइन 4x, इसका फॉर्मूला लिखिए। हमें एक फॉर्मूला पता है साइन 2x का, क्या होता है वो, 2 साइन x cos x, बट यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन 4x। 4x का मतलब 2 इंटू 2x, यानी कि x को किससे रिप्लेस कर देना हमने, 2x से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन 2x cos 2x 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। जब यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे x हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस में इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 2, सेम फॉर्मूला यहाँ था, ये यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2 साइन स्क्वायर 2x dx। इरेज कर देते हैं, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x से, इसका मतलब ये 2 बार है, एक बार कट गया एक बार बच गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हम हमारी टर्म क्या रह गई है, e की पावर 2x इंटू में कॉस अपॉन में साइन, वो क्या होता है हमारे पास, कोट 2x dx। जब भी इंटीग्रेशन है साथ में dx लगाना ना भूलें, माइनस में e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा ये, कॉसिकेंट स्क्वायर 2x dx। अब हमें पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर, तो ये माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, ये फंक्शन है और ये क्या है, उसके डेरिवेटिव की टर्म है। हम क्या करेंगे, हम फंक्शन वाले टर्म को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। हम इसको क्या लेंगे, हमारा सेकंड v फंक्शन, और इसे लेंगे हम u। v क्यों लेंगे, अगेन क्योंकि हाँ e की पावर का इंटीग्रेशन हमारे पास सबसे इजी होता है, इसीलिए हम e की पावर वाले टर्म को क्या मेंशन करते हैं हमेशा, v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और सारे के साथ क्या है dx। जो नेक्स्ट टर्म है उसे हम एज इट इज रखते हैं, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 2x dx, ये e की पावर x नहीं, e की पावर 2x चल रहा है साथ में। देखिए जरा आप क्या बन गया, ये cot 2x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव करेंगे, cot का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, और वो कहाँ लिखा जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव है तो इनटू में 2। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2, सारे टर्म एक साथ dx, ये टर्म एज इट इज e की पावर 2x कॉसिकेंट स्क्वायर 2x dx। स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं, स्पेस नहीं बचा हमारे पास। देखिए हम कहाँ पे आ चुके हैं, cot 2x e की पावर 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा है, e की पावर 2x कॉसिकेंट स्क्वायर 2x dx, और एक टर्म और है माइनस इंटीग्रेशन e की पावर 2x कॉसिकेंट स्क्वायर 2x dx।
ये सेम टर्म प्लस की है, सेम टर्म माइनस की है, ये कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर क्या आ गया है, e की पावर 2x बाय 2 cot 2x प्लस में c where c is the constant of इंटीग्रेशन। दोबारा से देख लीजिए, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, इसे देख के डायरेक्ट हमें नहीं मिल पा रहा था फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, हमने इसे अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के। अब हमने इसको खोला sin 4x की जगह 2 sin 2x cos 2x और 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर 2x। सिमिलरली दूसरे इंटीग्रेशन में भी हमने वही फॉर्मूला यूज करा, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे उन्हें कैंसिल कर दिया और रिमेनिंग देख लिया। अब एक हमारे पास e की पावर x के साथ e की पावर 2x है, इसमें e की पावर 2x के साथ फंक्शन है और एक क्या है उसका डेरिवेटिव है। हम डेरिवेटिव वाले टर्म को एज इट इज रख रहे हैं, फंक्शन वाले टर्म को u इंटीग्रेशन uv इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हमारा एक ये वाला पार्ट और जिस पार्ट को हम सॉल्व नहीं कर रहे थे वो बिल्कुल सेम थे, उनमें सिर्फ साइन का डिफर था, तो वो कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग हमारा क्या आ गया, आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन क्वेश्चन में मेथड तो सेम यूज है बट कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, उसमें आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर e की पावर x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, सारे का स्क्वायर है ये 1 माइनस ऊपर वाली टर्म का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, साथ में क्या है e की पावर x dx। ऊपर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में क्या है सारे के साथ e की पावर x dx। डिनोमिनेटर है पूरी टर्म के नीचे है, हम इन्हें अलग अलग करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x, साथ में e की पावर x dx माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर x, साथ में क्या है e की पावर x dx। ये कैंसिल आउट, इससे क्या बच गया, 1 अपॉन में 1 प्लस में x e की पावर x dx प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर e की पावर x dx। अब ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, दोनों ही के साथ क्या है e की पावर x है। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे u इंटीग्रेशन v से। फर्स्ट टर्म हम क्या मानेंगे u और e की पावर x वाले टर्म को हम क्या मानेंगे v। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सारे के साथ में है dx प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर e की पावर x dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ये टर्म एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसकी पावर क्या है -1 है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो क्या आएगा आपके पास 2x। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर e की पावर x dx। ये माइनस का साइन था बाय मिस्टेक, ये प्लस का है, ये टर्म हमारी क्या है माइनस की और माइनस की। हमें कैसे आइडिया आया कि हमारी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही थी। कैलकुलेशन में जरूर ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x e की पावर x dx। ये टर्म एज इट इज चल रही है हमारी स्टार्टिंग से e की पावर x dx। सेम टर्म प्लस की सेम टर्म माइनस की दोनों कैंसिल आउट,
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही फंक्शन था और एक्स स्क्वायर है साथ में, ये फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो देखो आंसर हमारा वही आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था कि e की पावर x के साथ क्या आएगा, फंक्शन, साथ में क्या आ जाएगा, c। दोबारा देख लीजिए कैसे किया, ऐसी टर्म में था, नहीं पता लग रहा था फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई किया, पूरे की पावर थी, न्यूमरेटर की अलग लिखी, डिनोमिनेटर की अलग लिखी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इन्हें स्प्लिट कर लिया, एक कैंसिल आउट हो गया, एक टर्म बची हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक टर्म बची है उसका डेरिवेटिव, दोनों के साथ क्या है, e की पावर x। और इसके बाद हमें पता है कि u इंटू वी हमें किसे लगाना है, नेक्स्ट सारा कैलकुलेशन पार्ट है। एक टर्म आपकी दूसरे इंटीग्रेशन से लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग क्या होगी आपका आंसर, साथ में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लगभग हर टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम फोर्थ, इंटीग्रेशन x e की पावर 2x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 2 dx। इसको कैसे सॉल्व करें देखिए जरा, हमें डिनोमिनेटर से आइडिया मिल रहा है कि x के साथ क्या है 2, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर e की पावर 2x dx। अब हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इसका आइडिया मिल रहा है कि इसमें 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है। 1/2 साथ में हमने 2x में 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, e की पावर 2x dx। अब डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे, इन्हें अलग अलग कर लें। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 1/2 1 प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 2, साथ में e की पावर 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 2 e की पावर 2x dx। ये टर्म कैंसिल आउट होगी पावर से, ये बच गया, हमें साफ साफ दिख रहा है ये हमारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 सारे में ही कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x e की पावर x 2x dx माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, u इंटू वी करते हैं, 1/2 सारे के बाहर है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx सारे के साथ में dx माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर e की पावर 2x dx। सिंप्लीफाई करते हैं, सारे के साथ ही चलता आ रहा है ये 1/2, 1 अपॉन में 1 प्लस 2x, e की पावर x नहीं है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसकी पावर -1 है तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर -2 और नीचे जाएगी तो पावर कहाँ हो जाएगी प्लस में, और 2x का डेरिवेटिव साथ में क्या आएगा 2, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 साथ में dx माइनस में ये टर्म हम एज इट इज रखते हैं, e की पावर 2x dx। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये टर्म हमारी प्लस की बनेगी, ये सेम टर्म हमारी माइनस की बनेगी, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा आंसर क्या बना 1/4 e की पावर 2x प्लस में c। 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4, ये टर्म एज इट इज, साथ में क्या है e की पावर 2x प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना
ना भूलें। ये समझ में आ गया ना कैसे कैंसिल, ये डेरिवेटिव किया है, ये इंटीग्रेशन किया है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस वाली टर्म बनेगी और माइनस की है, इसलिए ये क्या है आपस में कैंसिल आउट है और हमारा क्या आ गया आंसर। कुछ नहीं करा है, जस्ट हमारे पास x था, नीचे 2x था, जो हमें आइडिया दे रहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, फिर 2x के साथ प्लस में 1 था, इससे हमें आइडिया मिल रहा था कि 1 प्लस करना था, 1 माइनस करना है, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। और लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आज के लेक्चर का। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जब आप करेंगे प्रैक्टिस से तो बार बार आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किसमें हमने क्या मेथड यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन log x अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर dx। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था, वहां पे फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव वाली भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि साथ में e की पावर नहीं है, हमने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया था और एक इंटीग्रेशन से एक सेकंड वाला इंटीग्रेशन हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहा था और रिमेनिंग क्या आ रहा था हमारा आंसर। सेम प्रोसीजर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर से अगेन हमें आइडिया मिल रहा है कि इसमें 1 प्लस करना और 1 माइनस करना है। 1 प्लस किया log x और 1 माइनस किया, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको। 1 प्लस log x अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर dx। ये टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस log x dx और एक टर्म बची 1 अपॉन में 1 प्लस में log x का स्क्वायर dx। हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है, सेकंड किसको माने, हमने क्या कर दिया, यूनिटी को एज ए सेकंड इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर लिया, u इंटू v, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v सारे के साथ। इस टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, बाद में देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सॉल्व कीजिए, 1 अपॉन में 1 प्लस log x, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन में है तो इसकी पावर क्या है -1 है, तो सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन 1 प्लस log x की पावर -2 होगी, तो डिनोमिनेटर में जाते ही क्या हो जाएगी 2। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ये x, साथ में क्या जाएगा आपके पास dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अगेन हम ध्यान से देखें तो ये टर्म हमारी किसकी आनी है, ये हमारी प्लस की आएगी, x से x कैंसिल आउट, और सेकंड वाले टर्म हमारी किसकी है, माइनस की है, सेम टर्म 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारे पास x अपॉन 1 प्लस log x प्लस में c, दैट इज आवर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, गिवन फंक्शन में हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमने 1 प्लस किया 1 माइनस किया, दोनों को इंटीग्रल, एक इंटीग्रेशन को हमने 2 इंटीग्रेशन की फॉर्म में बना लिया, एक टर्म सेम थी तो कैंसिल आउट हो गई, एक हमें फंक्शन दिख रहा है, एक हमें उसकी दूसरी पावर दिख रही है, ऑब्वियसली जब नीचे है तो पावर बढ़ रही है तो ये डेरिवेटिव ही है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड इंटीग्रल था ही नहीं, अपनी तरफ से यूनिटी, जैसा हम u इंटू वी में किया था पिछले लेक्चर में, अपनी तरफ से यूनिटी सेकंड इंटीग्रल माना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, अगेन इंटीग्रेशन वाली एक टर्म हमारी लास्ट टर्म से क्या हो रही है कैंसिल आउट, और रिमेनिंग क्या आ गया हमारा आंसर। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक